हम लोग एवरेज के बारे में पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे थे बताओ? एवरेज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है कर लेंगे। तो एवरेज के बारे में ये चीज हम लोग पढ़े थे, व्हाट इज आर पोजीशन वेक्टर, यस सर, है ना? कैसे फाइंड किया जाता है मालूम है? मालूम है नहीं मालूम? यस सर, यस सर। मालूम है? तेरे को नहीं मालूम है? देखो क्या किया जाता है, हम लोग दो एक्सिस बना दिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट दे दिए ए और एक पॉइंट दे दिए बी। देखना अच्छे से देखना, है ना? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कभी भी वेक्टर लिखा जाता है तो कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? हमेशा ओरिजिन से। तो ओरिजिन से अगर ए पॉइंट को जोड़ूंगा तो ये क्या हो गया? आर ए वेक्टर। क्या हो गया? आर ए वेक्टर। और ये क्या हो गया? आर बी वेक्टर। क्या हो गया? आर बी वेक्टर। जल्दी से बता रहा हूँ, ये टी इज इक्वल टू, मैं कुछ भी मान लूं, t1 या t इनिशियल मान लूं, और t इज इक्वल टू t फाइनल, मतलब फाइनल टाइम में यहाँ पे पहुंच गया था, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेंज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चेंज निकालते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक गया है ना, तो ये मेरा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना? क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि ऊपर नजर आ रहा है, ये वाला। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, है ना? तो देखो आर फाइनल यहाँ पे क्या है? आर बी है। अरे ये वाला, हाँ है ना, आर बी है। और ये क्या है? आर। तो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी समझ में आया? ठीक है ना? और टाइम डेल्टा टी कितना हो गया यहाँ पे? डेल्टा टी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये चीज हम लोग कल पढ़ चुके थे, है ना? अच्छा मैं ये चीज बताया था कि एवरेज वेलोसिटी हो वो भी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? देखो मैं बता रहा हूँ, मौका दूंगा इसको, ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या बात कर रहा हूँ मैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है ये बताओ मुझे। वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एग्जैक्टली वही टाइम में वेलोसिटी फाइंड करना है ना? समझ में आया? नहीं आया? अच्छा सुनो, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? क्या इसमें स्पीड भी शामिल है या नहीं? हाँ या हाँ सर, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड भी शामिल है। ये मान लो आपका पाथ है, ये मान लो आपका पाथ है ना? आप ऐसे नागिन डांस करते हुए जा रहे हो, है ना? अब मैं पूछ रहा हूं कि बताओ इस वक्त आपकी वेलोसिटी क्या थी, है ना? तो आप दो चीज बताओगे वेलोसिटी में। पहले तो मैग्नीट्यूड बताओगे। क्या बताओगे? मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो बताओगे, है ना? तो यहाँ पे बताए आप कितना? 24 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से चल रहे थे? 24 किलोमीटर पर आवर। और साथ में क्या बताना होगा आपको? डायरेक्शन। क्या बताना होगा? डायरेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन तो सीधा बता देते हैं। अब डायरेक्शन बताना होगा यहाँ पे, तो डायरेक्शन बताने के लिए मुझे क्या करना होता है? देखिए कर्व है ना, तो मुझे क्या ड्रॉ करना होता है? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? एक पार्टिकुलर पॉइंट को टच करके पार हो जाने वाला लाइन को कहते हैं। तो ये देखो टेंजेंट बन गया, है ना? तो ये यहाँ पर का स्पीड मालूम हो गया और ये क्या बता दिया आपको? डायरेक्शन शो किया। क्या शो किया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं पूरे जर्नी का पूछ रहा हूँ क्या? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ उस जगह। मैं क्या पूछ रहा हूँ? सिर्फ उस जगह का बता दो। तो आपने क्या किया? आपने अच्छा यहाँ पे इसको पार करने के लिए जो टाइम लगा होगा इस पॉइंट को पार करने में, वो क्या हुआ होगा? बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा? छोटा। हाँ साहिल, बड़ा होगा छोटा होगा? जल्दी बोलो। बहुत ही छोटा होगा ना? कितना लगा होगा? 0.01 सेकंड, 0.1 सेकंड, यस सर, है ना? बहुत कम टाइम लगा होगा। तो ये क्या लिख देता हूँ? 10⁻�0, है ना? तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी में टाइम को बहुत छोटा कर दूं, टाइम को क्या कर दूं? छोटा कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना? ये भी एवरेज वेलोसिटी ही है, लेकिन इसमें फर्क उसमें और इसमें ये है कि इसमें टाइम जो होता है बहुत ही छोटा होता है ना? तो ये भी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। अब देखो इसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू नो वेरी वेल। वेलोसिटी क्या होता है? ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होता है। दैट मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेयर इज मैग्नीट्यूड? दिस वन इज मैग्नीट्यूड एंड दिस वन इज डायरेक्शन। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? आगे बताता हूं। अब देखो इसी चीज को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही हम लोग सिंपलीफाइड फॉर्म में क्या कहते हैं? वेलोसिटी कह देते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। एनसीईआरटी की बुक की लाइन बता रहा हूं, ठीक है ना? तो इसमें क्या चीज होता है? अच्छा सर आपने बोला एवरेज वेलोसिटी होता है। ये क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी।
तो एवरेज वेलोसिटी को आप बहुत तरीके से लिख सकते हो, मतलब दिखाने के मतलब बहुत तरीके से लिख सकते हो ना। तो एक ये भी हो सकता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से, मैं ये कर रहा हूं कि ये भी एक एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी ये भी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। फर्क ये है कि इसमें, ओहो, इसमें क्या चीज, अरे बोलो, लिमिट चेंज इन टाइम टेंड्स टू कितना होगा? 0। क्या होगा? टाइम, लगा हुआ टाइम क्या होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, ठीक है ना, लगभग 0 होगा। समझ में आया? ठीक है, शायद देखना, समझते रहना। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते कि समझ में आया, नहीं समझ में आया, आगे बढ़ गए, है ना। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब डेल वी की वैल्यू क्या लिखा था हमने? डेल आर बाई डी, डेल्टा टी, यही लिखा था ना। हाँ, तो देखो जब ये ऑपरेशन में, लिमिट वाले ऑपरेशन में चला जाता है तो ये क्या बन जाता है? डी आर वेक्टर, सॉरी यहाँ पे आर छूट गया था, यहाँ पे ये भी छूट गया था, डी आर वेक्टर बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कहते हैं? डी आर वेक्टर बाई डी टी को क्या कहते हैं? रेट ऑफ, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time. वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू, Time. बोलो ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम बोल दो, कोई दिक्कत? देखो अच्छे से समझो, इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मतलब ये मुझे समझ में आ गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग को कैसे लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपलीफाइड फॉर्म में बोलूं तो वेलोसिटी। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए या एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे? साहिल बताओ, आप कोई गलत जवाब बताओ। सही हो गलत हो डजंट मैटर, आपको बताना, ठीक है। बताओ कैसे डिसाइड करेंगे। देखो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि टाइम थोड़ा बड़ा होता है। टाइम क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है ना। लेकिन इंस्टेंटेनियस में टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। अगर मैं साहिल बोलूंगा आपको, आप कहां से आ गए? खुर्दा, है ना। तो आप कितनी स्पीड से यहाँ पे आए होंगे, तो आप क्या बोलोगे? एक वैल्यू बोलोगे ना कि हाँ 30 किलोमीटर पर आवर। जितना टाइम लगा होगा उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके डायरेक्ट बोल दोगे आप, है ना। तो आप कहां से स्टार्ट किए थे, वहां से यहां तक आए थे, कितना टाइम लगा था? 1 आवर, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे स्पीड बोलूंगा तो आप 30 किलोमीटर पर आवर बोले, क्या बोले? आपके घर से यहाँ तक कितना बोल दिए? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब ये चीज बोल दिया साहिल, ठीक है ना। तो अब साहिल एवरेज स्पीड बताए या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताए? एवरेज बताए। क्या बताए? एवरेज। अच्छा, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, क्या लगा होता है? वो जो मीटर रहता है उसमें स्पीड नापता है या वेलोसिटी नापता है? Instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस स्पीड नापता है, वेलोसिटी नहीं, Okay. क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं बताता है। Oh, हाँ. उसमें डायरेक्शन बताता है क्या? नहीं। नहीं बताता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर मैं डायरेक्शन दे दूं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? एकदम दिल तक गया? ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई साहब ये चीज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में एक ही चीज है, एक ही चीज है। स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही चीज है, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही स्पीड कहते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, जो गाड़ी में जो लगा हुआ रहता है डिजिटल मीटर, वो दिखा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर, कितना? 100 किलोमीटर, है ना, तो 100 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, तो वो चीज फ्लक्चुएट करते रहता है ना, हाँ, तो वो टाइम या फिक्स रहता है। तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है या एवरेज स्पीड बता रहा है? यस, इंस्टेंटेनियस मतलब वेरी करता रहता है। वेरी करता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर? Yes, sir. छापो या स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी करो, ऑलरेडी टाइम लेट हो चुका है। डन? यस सर। ठीक। अब मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? थोड़ा सोच करके बताना, थोड़ा सोच करके बताना, ठीक है ना। एक आदमी था, ये चलो ना, अब ये ऐसा है तो मैं ही निकलता हूँ। मैं निकला गाड़ी लेके रास्ते पे, बीच सड़क पे, है ना, कोई मोड़ नहीं आया, कोई मोड़ नहीं आया, बस यहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ से रीडिंग स्टार्ट किया था, मेरी यहाँ पे कितना है, मतलब 0 किलोमीटर है ना, और यहाँ पे 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे कितना है? 10 किलोमीटर एंड सो ऑन, 15 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर, ठीक है ना।
अब मुझे एक चीज बताना, देखना, सोचना और एक समझना, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं। मेरी स्पीड जो है कहां पे, यहां पे है 120 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 120 किलोमीटर। खतरनाक लैम्बोर्गिनी धूम 5। है ना? यहां पर भी कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर। यहां पर कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर। देखना, समझना, हाँ। ठीक है? यहां पर भी कितना है? 120 किलोमीटर, है ना? हाँ। अब देखो, इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। क्या मोशन बोलेंगे? यूनिफॉर्म। भैया कहीं पर कोई चीज चेंज नहीं नहीं। है ना? अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं, ठीक है ना? आपको बताना है एवरेज स्पीड। क्या बताना है? 120। एवरेज स्पीड, है ना? तो आप क्या बोलोगे? 120। 120, ठीक है ना? Yes, sir. किलोमीटर पर आवर, यही बोलोगे? Instantaneous. अब मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोल रहा हूँ? Sir, Instantaneous. एक ही ना होगा। स्पीड क्या बोल रहा हूँ? सर एट व्हिच इंस्टेंस? मैं पूछा कि यहाँ पे दुकान पार कर रहा था, इस वक्त हाँ। स्पीड मेरी कितनी थी? सर 120 सर हर जगह वही सेम। समझ रहा है? Same ही होगा। फील देख, है ना? तो ये भी कितना हो गया? 120 किलोमीटर पर आवर, है ना? मैं 2 लाइन लिखवाने से अच्छा एक एग्जांपल दे दूं। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछ रहा हूँ? Average velocity. एवरेज वेलोसिटी, है ना? इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, आप बोलो कितना होगा? सर सेम है सर। कितना होगा एवरेज वेलोसिटी? Sir, अरे कितना होगा? same अरे कितना होगा? सुनो, एक बात बताओ, मैं इधर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कैसा मोशन कर रहा हूँ? रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? Yes, sir. स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? Yes, sir. एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ? स्पीड भी कहीं पे चेंज है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करूं अगर, तो ये कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर Yes, sir. पर आवर, है ना? अगर मैं बात करूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या पूछूं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पूछूं तो कितना होगा? समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? अगर चलो पांचवा बोल देता हूं, एक्चुअली पहले पूछना चाहिए था। वेलोसिटी क्या पूछ दिया? वेलोसिटी तो आप क्या बोलोगी? सर सेम है सर। अरे इधर अगर मैं इधर को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इधर को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं, तो मेरी वेलोसिटी कितना हो गया? 120 आई कैप और ब्रैकेट में किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? यस सर। फील आया? यस सर। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? यस सर। यूनिफॉर्म। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? Yes, sir. क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? Yes, sir. एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? 0 एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 Zero. अरे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? Zero. एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 होगा नहीं होगा? Yes, sir. मीटर पर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब बोलो ये कैसे हो गया सर? बताओ साहिल कैसे हो गया? बताओ क्या कैसे हो गया? स्पीड ये नहीं हुआ, मतलब एक ही। अरे वेलोसिटी चेंज ही नहीं किया सर, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ। चेंज ही नहीं किया, एक्सेलरेशन कहां से प्रोड्यूस होगा? हाँ, Yes, sir. sir. समझ में आया? Yes, sir. अब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है 2 कारण से। कितने कारण से? 2 भाई साहब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, Sir, जल्दी मारो sir, जल्दी। sir, दूसरा एग्जांपल दीजिए जिसमें स्पीड वेरी कर रहा होगा। चलो ठीक, एक्सेलरेशन पहले समझा देता हूँ, Yes, sir. जल्दी कर लो। हो गया? डन? मजा आ रहा है? Yes, sir. नहीं आ रहा है समझ? Yes, sir. लोड नहीं लेगा हूं मैं, ठीक है? मेरे रहते हुए भी दिक्कत हुआ तब फिर बहुत दिक्कत है ना। देखो अब मैं बता रहा हूं एक्सेलरेशन। क्या? एक्सेलरेशन, ठीक है ना? एक्सेलरेशन। पहली बात ये कि ये कैसा क्वांटिटी है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, ओके, है ना? ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। इसका डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड्स X axis. नेट Oh, फोर्स, net टुवर्ड्स, हाँ सर। Towards net net force, हाँ. मैंने पहले बता हाँ, दिया, हाँ, ठीक है? रिव्यू करवा दिया। टुवर्ड्स नेट फोर्स होगा, ये हमेशा होगा, हर जगह वैलिड Yes, है, sir, हाँ. कोई दिक्कत? नहीं सर। अब आ जाओ एक चीज देखते हैं। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 2 कारण से। कितने कारण से? 2 कारण। 2 कारण से, है ना? या तो चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन Change, हाँ. चेंज इन क्या? चेंज इन
क्या बोलूं? डायरेक्शन। स्पीड बोल देता यस हूं, सर, स्पीड बोल दीजिए। है ना? यस या तो चेंज इन क्या? चेंज इन डायरेक्शन, क्या? चेंज इन डायरेक्शन। और तीसरा कारण होता है बोथ, क्या? बोथ। दोनों हो सकता है। Yes. कोई दिक्कत? नहीं सर। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आया सर। तेरे को नहीं आया? आधे सर। तेरे को आया? आया सर। कोई दिक्कत? Yes. एकदम क्रिस्टल क्लियर है? Yes, sir. कभी भी पूछूंगा तो बता पाओ? यस सर। देखो ये सब को मिला करके हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। कोई दिक्कत? नहीं सर। है ना? तो चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं तो मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एक्सेलरेशन जब भी बोलते हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया नहीं आया? यस सर। अरे आया नहीं आया? आया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, कल नोट्स चेक करने वाला हूँ मैं, कल नहीं परसों। चलो। क्लास नहीं है। अच्छा, सैटरडे को नहीं है, संडे को। ठीक है, संडे नोट्स चेक होगा, आप लोग सारे लोग कर लोगे। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। अब एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है? दो। कितने तरह का होता है? दो। तो एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है? एक होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन, है ना? ये क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन। और दूसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? सोचो, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अरे है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो भाई साहब ये क्या होता है ये समझो। सपोज करो अगेन मैं निकला गाड़ी लेके, है ना, और यहां पर मेरी स्पीड कितनी थी? 0, और टाइम कितना था? t = 0। कितना था? 0। अब मैं टाइम t = t इनिशियल में मेरी स्पीड हो गई v। कितना हो गया? समझो समझो समझो, समझ रहा है? अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है? अच्छा ठीक है, इनिशियल को हटा देता हूं, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं, मजा आएगा तुमको, है ना? कुछ समय बाद, क्या बोला मैं? कुछ समय बाद जब मैं यहां पे पूछ गया तो टाइम t प्लस डेल्टा t हो गया। कितना हो गया? टाइम t प्लस डेल्टा t, है ना? मान लिया कि ये इनिशियल था और ये क्या था? फाइनल। यही ना? तो यहां पे स्पीड थी v और यहां पे स्पीड हो गया थोड़ा ज्यादा। कोई दिक्कत? नहीं सर। अगेन कहां से हूं मैं यहां से निकल रहा हूं गड्डी लेके, रास्ते पे कोई मोड़ नहीं आया, कोई मोड़ नहीं आया। नहीं आया। कोई दिक्कत? समझना, दिमाग में अब चल रहा है कि सर क्या क्या पूछ सकते हैं? यस सर। चल रहा है नहीं चल रहा है कि सर यहां से 8-10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में ये चीज चलना स्टार्ट हो गया, आप तैयारी करने के लिए रेडी हो, है ना? स्टार्ट होना चाहिए, है ना, कि आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ सर क्या क्या पढ़ाने वाले। ठीक है भाई साहब, ये हो गया, है ना? अच्छा एक बात बताओ, इसको v इनिशियल कर देता हूं, यहां पर के लिए रीडिंग मैं इसी के बीच का ले रहा हूं, और इसको क्या कर देता हूं? v फाइनल कर देता हूं, है ना? ये दोनों के बीच है ना? अब एक बात बताओ, जो भी चेंजेस आया यहीं पे आया नहीं आया? यस सर। यहीं पर तो ना स्टडी कर रहे हैं, आगे वाला भी चेंजेस आया है? आया सर। आया नहीं आया? अरे यहाँ पे 0 था, वहां पे v हो गया, हुआ नहीं हुआ? समझना समझना, एकदम अच्छे से समझना। तो भाई साहब एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? देखो एक्सेलरेशन को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को ऐसे खोपचे में भी रख के लिख सकते हैं। क्या चीज करके? देखो ऐसे समझो, एक्सेलरेशन को बहुत तरीके से लिख सकता हूं। ए लिख करके मैं खोपचा बना दिया, है ना? तो ये भी एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा। हर जगह पे ए लिख के ऊपर बार लिख दिया, ये भी एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा। ए लिख करके नीचे ए भी लिख दिया, ये भी एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा। अपने को समझने से मतलब है ना? हर बुक में अपने अपने रंग रूप में दिया गया है। तो खैर, तो मुझे एक बताने की जरूरत था, मैं बता दिया, सारी जगह अप्लाइड, है ना? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं भाई साहब, मुझे एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज एक्सेलरेशन, है ना? ये कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सर यहाँ पे छोड़े क्यों? सॉरी मैंने छोड़ दिया, है ना? तो क्या होता है? चेंज, क्या? चेंज इन वेलोसिटी। स्पीड बोलूं क्या?
नहीं सर। स्पीड बोलूंगा तो और भी तो कंडीशन है ना, तो एक बोल रहे हो तो दूसरे को क्यों छोड़ रहे हो, नहीं सर। है ना। बाई चेंज इन टाइम, क्या चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, लगा हुआ टाइम, लगा हुआ टाइम। अब देखो मुझे एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, चेंज टाइम क्या हुआ t फाइनल माइनस t इनिशियल। v फाइनल कितनी है, v प्लस डेल v, यही है ना। और v इनिशियल कितना है, यहां से ले रहा हूं v है, डिवाइडेड बाय t फाइनल कितना है, t प्लस डेल्टा t, t इनिशियल कितना है, t है। तो ये क्या बन गया बच्चा लोग, डेल्टा v भाई। अच्छा सर ये वेक्टर की बात कर रहे हो, स्केलर की तरह कैसे ट्रीट कर दे रहे हो, तो ये लो वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय बोलो डेल्टा t, कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आया, आया सर। नहीं आया, आया सर। पक्का आ गया, यस सर। हाँ या ना। हाँ सर। देखो अच्छे से देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है। Yes. मैं किधर जा रहा था, इधर जा रहा था, किधर जा रहा था, इधर जा रहा था, ये दोनों के बीच का निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत, नहीं सर। अरे है क्या। नहीं। अगर मैं पहले वाला का निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन अगर मैं पहले वाला का ये वाला का निकालूं तो क्या आएगा, अरे क्या आएगा, v बाई टी, यही आएगा ना। Yes, sir. v कितना है, ये -0 t -0, तो ये क्या होगा v बाई टी। तो कहीं पे ये चीज लगा हुआ रहे तो आप लोग घबराना नहीं, है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनिशियल कितना है, समझ में आया नहीं आया, Yes. नहीं आया, आ गया, Yes, sir. पूरा आया, दिल दिमाग तक गया, Yes, sir. छापो। डन, Yes, sir. हो गया, हो जाएगा साहिल, पक्का हो जाएगा। थोड़ा टाइम कम है, ज्यादा चीज पढ़ाना हो इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का इजली हो जाए थोड़ा, है ना। अब देखो एवरेज के बाद आता है इंस्टेंटेनियस, क्या आता है, अरे क्या आता है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। तो भाई साहब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो उसमें 3 तरह का एक्सेलरेशन बताऊंगा, लोड मत लो, है ना, बहुत तरह का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक हम लोग सेंट्रीफ्यूगल के बारे में भी पढ़ेंगे, और एक नेट एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। अब देखो एक्सेलरेशन, अच्छा चलो चलो चलो, अभी ज्यादा पीछे नहीं जाते। अब ये क्या है, इंस्टेंटेनियस, ये भी क्या है, अरे ये भी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। फर्क उसमें और इसमें क्या है, टाइम का। यहाँ पे टाइम क्या कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं, चेंज इन टाइम क्या कर देते हैं, टेंड्स टू 0। नहीं आया समझ में, नहीं आया, आया ना। तब इसमें क्या करेंगे, अब सुनो, अब सुनो, यहां से यहां तक जा रहा था, अरे जा रहा था ना, ठीक। अब देखो यहां से यहां तक चला गया, अब यहाँ पे है बिरयानी का दुकान, क्या है, बिरयानी का दुकान, ठीक है। हाँ सर आप तो हमेशा बिरयानी ही लेते हो, है ना। अब मैं यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन रखा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना, 2 मीटर पर सेकंड आ रहा था यहाँ पे, है ना। यस सर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है सर 0 हो जाए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाए, तो कि 0 हो जाए तो मैं रुक जाऊंगा क्या, यस सर। हाँ। नहीं नहीं सर, नहीं सर। कौन बोला, नहीं सर। कौन बोला, आप नहीं कैसे होगा, इसलिए तो डाला ना, क्यों? कंफ्यूज हो गए तुम। सर, देखो यहाँ पे और यहाँ पे मान लिया, है ना, एक्सेलरेशन क्यों जनरेट होता है, 2 कारण से, एक स्पीड चेंज होने से और एक, आप रुकेंगे सर नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे अगर मेरा है 3 मीटर पर सेकंड, क्या, और यहाँ पर भी है 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे और यहाँ पे। अब बताओ मैं रुक गया क्या, नहीं सर। यहाँ पर का एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्शन तो सेम ही है, इधर ही जा रहा हूं, तो भाई साहब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, सबको एग्री करते हो, है ना। तो भाई साहब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो पहले वाला स्पीड कितना है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, अरे यही ना होता है, Yes, sir. ओहो, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अभी बताओ बी फाइनल बी इनिशियल कितना होता है? 0। स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हैं तो हम लोग वेक्टर की जगह स्केलर भी ले सकते हैं, Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अभी बोल कितना है? टी ना टी है तो कितना हो गया? 0। टाइम जितना भी लगा होगा, 0 ही होगा। अरे कितना टाइम लगा होगा? मान लेता हूँ 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड में आंसर कितना आएगा? Zero. एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। मैं रुका क्या? नहीं सर। मैं रुका क्या? नहीं सर। नहीं, तो उसने सही जवाब दिया था। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? Zero. नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Negative. एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर तो भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समझ Yes, sir. हाँ, sir. समझ रहे हो ना? Yes, sir. अरे पूरा जा रहा है दिल तक, Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो भाई साहब एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो सकता है यार, Yes, sir. पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी, है ना? अब यहाँ पे मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? Negative. मैं अपना स्पीड बिरयानी दुकान देख करके कम करूंगा। क्या करूंगा? कम समझ में आया? Yes, sir. नहीं आया समझ में। अब कैसे कम होगा? तो प्रैक्टिकली ये है कि मैं यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, अब मैं यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड में चला गया। कितना में चला गया? 0 Zero meter. अब इसका एक्सेलरेशन निकालो है। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए? फाइनल कितना है? 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.1 सेकंड। वही टाइम ले रहा हूं। अभी बोलो ये क्या है? माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.1। ये क्या है? नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन क्या आया? Negative. फील हुआ? Yes, sir. Sir. नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? Retardation. आ गया साहिल? समझ में आया? Yes, sir. बड़ा मुस्कुराहट छा गया चेहरे में। हाँ, फिजिक्स अगर समझ में आया तो मुस्कुराहट ऑब्वियस है, Yes. है ना? फील कर रहे हो ना? तो भाई साहब बिरयानी दुकान के पास मेरा ऐसा होता है। अब बोल मैं कोई पार्टिकुलर लोकेशन या पार्टिकुलर टाइम के बारे में बात किया या नहीं किया? हाँ. Yes, sir. अरे मैं पूरा बात किया क्या कि यहाँ से यहाँ तक? नहीं सर। मैं पूछ रहा था कि तू वहां पे नदी क्रॉस किया था, वहां पे एक पान की दुकान थी, उसको कितने स्पीड में बस में बैठ के क्रॉस किया था? तो वो पार्टिकुलर टाइम हुआ ना? Yes, sir. या पार्टिकुलर कोई लोकेशन हुआ ना कि उस दुकान को कितनी स्पीड से पार किए, या उस टाइम में घड़ी में तब जब 10:10 और 10 सेकंड हुआ था तब तुमसे स्पीड पूछ लिया तेरे से। क्या पूछा? Yes, sir. 10:10 और 10 सेकंड जब हुआ था तो स्पीड पूछ दिया। आप बताओ वो स्पीड कौन सा होगा? Instantaneous. इंस्टेंटेनियस। कौन सा होगा? Instantaneous. और उस वक्त का एक्सेलरेशन अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस। Acceleration. समझ में आया? तो भाई साहब इंस्टेंटेनियस में क्या किया जाता है? एवरेज इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? टाइम को छोटा, बहुत छोटा कर। नहीं समझ में आया? Yes, sir. नहीं आया समझ में? Yes, sir. आया ना? आया। तो भाई साहब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब एवरेज वाले को इसको ऐसे खोपचे में लिख देता हूं, थोड़ा फील आएगा आप लोग को, Yes, sir. है ना? याद रहेगा कि हाँ सर ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होता है? ये एवरेज ही होता है। क्या होता है? अरे ये एवरेज ही होता है, बस इसमें लिमिट लिया जाता है, टाइम को कंप्रेस करके बहुत छोटा कर दिया जाता है। ये क्या होता है? अरे एवरेज ही होता है सर, Yes, sir. है ना? फर्क क्या है? तो भाई साहब अब इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहाँ पे डेल वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी। कोई दिक्कत? अब इस ऑपरेशन से निकलता है। अब ये ऑपरेशन क्या होता है ये समझो, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है ये समझो। सपोज करो आप कभी मतलब गेहूं पिसवाने गए हो, चावल पिसवाने गए हो, गेहूं चावल कुछ, तुम लोग ना नालायक हो, है ना? खैर मैं गांव देहात से देसी हूं पूरा, ठीक है ना, उससे बिलोंग करता हूं भाई साहब। तो मैं गेहूं पिसवाने जाता हूं। क्या जाता हूं? गेहूं पिसवाने। तो वहां पे एक ढांचा बना हुआ रहता है, बना हुआ रहता नहीं रहता है कि हाँ सर यहां पर से गेहूं डालेंगे तब इसको पिस करके इधर आटा निकलेगा। क्या निकलेगा? किसका आटा निकलेगा? गेहूं का। अगर मैं यहाँ पे धान डालता हूं या चावल डालता हूं तो चावल का आटा पिस के, आटा मतलब ये नहीं होता जिससे रोटी खाते हैं भाई साहब, आटा हर वो चीज को कहते हैं जो कि पिस करके उस चीज से निकला हो, है ना? तो भाई साहब एक बात बताओ, उसका काम क्या होता है? कि कुछ भी डालो, मेरा काम है उसको ग्राइंड करके निकाल देना, ठीक है ना? इसका काम क्या है पता है? ये ऐसा मशीन है, इसमें कुछ भी डालो वो क्या करके निकाल देगा? उसको रेट में चेंज करके निकाल देगा। क्या चीज में चेंज करके निकाल देगा? रेट में।
अब देखो क्या होता है कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना होता है? बहुत सारे- साहिल साहिल साहिल, हाँ, घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना होता है? नहीं, बहुत सारे वेज है। तब बहुत सारा रास्ता आता है। चम्मच से उठा। चम्मच से निकाल सकते हो, गरम कर दो खुद निकल जाएगा। तो ये देखो, ये जो मेंटेलिटी है ना कि हम नहीं कर सकते हैं, या तो यही एक तरीका, ये गलत है ना? कि हम इसी तरह ऐसा ही पढ़ सकते हैं, ये गलत है। आप बहुत तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है? यही मैं सोच करके चलता हूं कि बच्चा को समझाना है तो समझाना, जैसे समझा सकता हूं समझाऊंगा, ठीक है? मेरे को मन करेगा मैं जैसे करूंगा वैसे पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देख क्या होता है कि अगर यहां पे वेलोसिटी किसके फॉर्म में दिया हुआ रहेगा? टाइम के फॉर्म में। किसके फॉर्म में दिया हुआ रहेगा? टाइम के फॉर्म में, ठीक है ना? अगर वेलोसिटी क्या चीज पोजीशन के टर्म में लिख दे तो, एक्स वाई और जेड के टर्म में लिख दे तो, है ना? तो एक बात बताओ मुझे, एकदम अच्छे से प्यार से सोच के बताना। मैं अच्छा चलो, क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बताओ? अरे क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? साहिल क्या आएगा? ऑब्वियसली डीवी बाई डी टी आएगा ना। तो यहां पे लिख देता हूं ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया? ये भी हो सकता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये वाला चीज क्या होता है? सर वेलोसिटी, वापस 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 x लिखा था ना तो x, r लिखा था ना तो r ही डाल देता हूं, है ना? तो ये क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और क्या है? अरे कहां गया? ओह क्या है? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया क्या? तो भाई साहब अगर वो चालाकी कर रहा है तो वो चालाक, तो मैं तो उससे बड़ा चालाक, है ना? ऑब्वियसली उससे ज्यादा चालाकी यूज करना होगा। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं? v लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? v। और ये क्या होगा? v के साथ वेक्टर dr बाई dt। ओह dv बाई dt ना बचेगा तुम लोग बिना, है ना? क्या dv वेक्टर, ओह dv वेक्टर बाई r। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे वेलोसिटी जो दिया हुआ रहेगा ना, किस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा पता है? r के फॉर्म में। क्या चीज के फॉर्म में? समझ में आया? तो भाई साहब एक्सेलरेशन, देखो इंस्टेंटेनियस को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए दो फार्मूला होता है। कितना फार्मूला होता है बोलो? दो फार्मूला होता है। समझ में आया नहीं आया? एकदम क्या? क्लियर सर? एकदम क्लियर है ना? छापो। ठीक है बस? नहीं हुआ? एकदम अच्छे से हो गया ना? अंकिता, साहिल, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा ठीक है। अब भाई साहब ये थ्योरी तो पढ़ लिया, हाँ बोलो बोलो बोलो। फिर से थोड़ा सा समझा दीजिए वो वाला लास्ट लाइन। ये वाला कर देते हैं ना, ये वाला कर लेते हैं ना। जब देख सिंपल सी बात है कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो बहुत सारा रास्ता है। तो इस रूल को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। ये तब हम लोग लगाते हैं जब सामने वाला चीज सीधा ना हो। तो सीधा तो ये था तो भाई एकदम डायरेक्ट कर दिया, है ना? अब मैं क्या किया कि यहाँ पे dr वेक्टर और dr वेक्टर एक्स्ट्रा लिख दिया। क्या लिख दिया? इसको मैं dr के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और फिर dr को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब dr बाय dr क्या हो जाएगा? 1। ऐसा सोच सकते हो, dr बाय dr 1 हो गया। अंदर क्या बचा? समझ में आया नहीं आया? तो अभी भी वो वही था, अभी भी ये यही है, अभी भी ये कौन सा है? यही है ना? और क्या आया? पर ये आया कि अपना काम निकल जाएगा, है ना? अब हमने चालाकी करके इसको एक फार्मूला ही बना दिया। क्या बना दिया? काम खत्म। ये फार्मूला क्या होता है? v होता है। ये क्या होता है? v। और यहाँ पे dv वेक्टर बाय dr हो गया, काम खत्म। भारी चीज है? नहीं सर। बहुत भारी चीज है। अभी समझ में आया साहब? मजा नहीं आया? मजा नहीं आया बॉस? बिल्कुल मजा नहीं आया। क्वेश्चन बनाओगे तब तो मजा आएगा।
है ना, क्योंकि थ्योरी तो लिखना नहीं है भाई साहब। तो भाई साहब पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, x = 2t² प्लस t + 3 क्या दे दिया, है ना। और देखो मैंने, देखो अंकिता, देखो 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 मैंने क्या किया कि यहाँ पे मीटर लिख दिया। क्या लिख दिया? मीटर। दैट मींस कि आपको क्या पता चल गया इससे? सर कि ये डिस्टेंस मींस मीटर लिख दिया तो भाई साहब अपने को पकड़ लेना है कि ये क्या चीज दिया हुआ है, डिस्टेंस। कई बार ये सब चीज आपको वो पोजीशन या ये सब बोल करके नहीं देगा, है ना, तो उस वक्त यूनिट से पकड़ लेना। क्या चीज से? यूनिट से। है ना, पकड़ा जा रहा है ना। यस सर। ठीक है भाई साहब, अब क्या फाइंड करना है आपको, है ना। चलो पहला चीज जो फाइंड करना है पोजीशन। क्या फाइंड करना है? पोजीशन। पोजीशन पोजीशन तो दिया हुआ है। एट, अबे रुक जा ना। अच्छा ये पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर साहिल को मैं ये इक्वेशन दे दूं कि साहिल देख, ऐसा कहा जाता है बॉस कि मतलब ये सब किताबी में रहता है, तो भाई साहब फिजिक्स ऐसा नहीं है, किताब में नहीं रहता है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ जरूरत होता है। साहिल इसको देख करके क्या समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ एक्स पोजीशन है आपका, एक्स पोजीशन है आपका, तो क्या तुम एक जगह पे खड़े हो? नहीं सर। क्या तुम एक जगह पे खड़े हो? आप कैसे बोल रहे हो नहीं सर? सर क्योंकि यहाँ पे जैसे t की अलग वैल्यू डालूंगा, t की वैल्यू अगर 0 डाल दिया तो ये पूरा कितना कितना दूर में हो आप? 3 मीटर में, है ना। t की वैल्यू अगर 1 डाल दिया तो ये कितना हो गया? 2 1 3 और ये कितना हो गया? 6 मीटर में। तो एक बात बताओ, टाइम के साथ आपका लोकेशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? टाइम के साथ आपका लोकेशन चेंज हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? Yes, sir. तो ये जो दिया हुआ इक्वेशन ये कांस्टेंट इक्वेशन है या वेरिएबल इक्वेशन है? वेरिएबल। कैसा है? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि टाइम ये कैसा है? ये कैसा है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल, है ना। देखो यहाँ पे मैं दो चीज लिख रहा हूँ, x और 2। कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल? ऑब्वियसली 2 कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल। भाई साहब x के जगह कुछ भी रख दो, कोई कुछ बोलेगा? नहीं सर। ऐसे ही मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता है क्या? अरे समझ में आ रहा है? सर। नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आया नहीं आया? आया सर। ठीक है चलो अब आगे बढ़ता हूँ। सर लिखे क्या? 2t²। हाँ 2t²। अब देखो मैं पोजीशन एट 1 सेकंड पूछ रहा हूँ। पोजीशन एट कितना? 1 सेकंड कॉमा 2 सेकंड। चलो ये दोनों पूछ लिया, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल है। दूसरा चीज पूछ रहा हूँ। अरे दूसरा चीज क्या पूछ दिया? स्पीड पूछ दिया। क्या पूछ दिया? स्पीड। और उसने दे रखा है कि मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। क्या? कैसा लाइन? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई दिक्कत? कैसा मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। कैसा मूव कर रहा है? ठीक है, एकदम सीधा। मैं निकला गाड़ी लेके। तो अब पूछा स्पीड, पूछा नेक्स्ट पूछा एवरेज स्पीड। क्या पूछा? एवरेज स्पीड। तो जब वो स्पीड पूछेगा, ध्यान देना, जब वो स्पीड पूछेगा तो वो एक पार्टिकुलर टाइम देगा। यस सर। गलत बोला क्या? नहीं वो सर। एक्चुअली स्पीड पूछ रहा है क्या तुमसे? अरे वो स्पीड पूछ रहा है क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है तो उसको देना कायदे से क्या चाहिए? एक टाइम चाहिए कि भैया हर टाइम में तो अलग अलग स्पीड हो रहा है, आपको कौन सा चाहिए बोलो? यस सर। हाँ या ना? तो भाई साहब वो साथ में एक टाइम दे देगा। तो उसने टाइम क्या दिया? t = 2 सेकंड। कितना बोला? समझ में आया नहीं आया? यस सर। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई? एवरेज स्पीड। क्या? एवरेज स्पीड पूछ सकता है। तो एवरेज स्पीड, अब देख उसने वहां पे क्या, वो क्या करेगा ये सुनो, वो क्या करेगा ये सुनो, वो बोल देगा, डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो बोल दिया अप टू 2 सेकंड। यस सर। भाई साहब हो गया गेम, है ना। अप टू 2 सेकंड, दैट मींस क्या हुआ? दिमाग में लगाना, यस सर। है ना। चलो आगे आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है सारा बना लेते हैं पहले, है ना। हाँ सर वो अप टू 2 ना आता सर, 2 से 4 दे दीजिए सर। काय को नहीं, मैं 2 सेकंड दूंगा। तो फिर सर उसको सेम आ जाएगा। नहीं, कैसे सेम होगा? अगर सेम स्पीड रहेगा तो सेम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो नहीं होगा। हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। चलो लो, यूनिफॉर्म मोशन है यहां नाम नहीं है, और यूनिफॉर्म मोशन और नॉट। देखो एक क्वेश्चन लिखा, कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलो, है ना। आगे बोलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोल दिया?
हाँ भाई, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोल सकता है? एवरेज वेलोसिटी। क्या बोल सकता है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट क्या पूछ सकता है? अच्छा, मैग्नीट्यूड बोल देगा। क्या बोल देगा? कोई दिक्कत है? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम देगा ना सर वहां। क्या बोला? टाइम, ठीक है ना। एट 3 सेकंड बोल दिया। खुश? अरे खुश ना। तो ये चीज बोला। और नेक्स्ट क्या बोल सकता है? ये रुक जा हाँ ना। अच्छा लिख ले। आपसे पूछ देगा एक्सेलरेशन। क्या पूछ देगा? ओह, क्या पूछ दिया? एक्सेलरेशन। क्या पूछ दिया? एक्सेलरेशन। तो उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जितना भी क्वेश्चन बन सकता है बना देते हैं। सर एवरेज वेलोसिटी क्या पूछेगा? हाँ, एवरेज वेलोसिटी अप टू 3 सेकंड। अप टू 3 सेकंड, है ना। तो आगे मैं देखो क्या पूछा। अब मैं पूछा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड पूछ दिया। एट 4 सेकंड पूछ दिया। कितना? 4 सेकंड। और नेक्स्ट पूछ दिया क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज। क्या? ओहो, क्या पूछ दिया? तुम लोग तो कुछ बोलता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोक्चा। क्या? सर एवरेज एक्सेलरेशन। अरे है ना, Yes, इसका मैग्नीट्यूड पूछ दिया, है ना। अप टू 3 सेकंड। अप टू 3 सेकंड। अब बोल, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा? अरे इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, सब कर लेंगे हम लोग 1 बाय 1, है ना। देखो नीचे से थोड़ा चाबी लेके आ जाओ। चलो बात करके आओ। हाँ भाई, किया जाए? यस सर। अरे किया जाए? कोशिश कर रहे हो क्या? कोशिश कर रहे हो क्या? देखो सोचो, है ना। सोचो क्या कर सकते हो आप? यस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कर सकते हो। जल्दी कर लो। लेकिन म्यूट कर दो। अरे हो गया? यस सर। नहीं हुआ। हो गया सर। आंसर आ गया सबका? कॉल आ रहा है। हाँ भाई, किया जाए? यस सर। अरे किया जाए? Yes, क्या लोकेशन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। लोकेशन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। हाँ या ना? यस सर। नहीं कर रहा है? अच्छा देखते हैं हम लोग। तो भाई 1 बाय 1 क्वेश्चन लिख लियो सारा, यस सर। बताते जाना मुझे, है ना। तो हाँ भाई, ये लो। अच्छा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। रुकिए। हम लोग इधर सॉल्यूशन 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है ना। देखो यस सर। एग्जाम में बहुत कम स्पेस में करना होता है। देखो पोजीशन 1 सेकंड और 2 सेकंड में चाहिए। क्या चाहिए? 1 सेकंड 2 सेकंड। इसको ना देखो इधर अंकिता, देखो इसको डराने के लिए वो कैसे लिखेगा पता है? x और ब्रैकेट में ऐसे t लिख देगा। तो ऐसा मत समझ लेना बे कि x मल्टीप्लाइड बाय t है ना। इसका मतलब है x की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? टाइम। किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे। x डिपेंड ऑन t। क्या? x डिपेंड्स ऑन t। ये समझो, मतलब x की वैल्यू टाइम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड? टाइम पे। खत्म? यस सर। अरे खत्म ना। Yes, आओ बनाते हैं, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे टाइम पहला कितना दिया हुआ है? 1 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पुट करूंगा। कहां पे? यहाँ पे। Yes. तो t इज इक्वल टू 1 कर दो तो ये t स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो 6 सर। कितना मीटर? 6। 6 मीटर। अब अगर मैं टाइम चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? टाइम चेंज कर रहा हूं और ये 6 मीटर के अलावा कुछ और आ जाता है तो पोजीशन चेंज कर दो। तुम एक जगह खड़े नहीं हो। अरे खड़े हो क्या? यस सर। नहीं। तो t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड। t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 पुट कर दो। 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यही है क्या? प्लस 2 प्लस 3, बोलो कितना हो जाएगा? ये हो गया 8। ये कितना हो गया? 8 प्लस 5 13। 13 क्लियर? यस सर। पहला क्वेश्चन खत्म। यस सर। अरे खत्म। यस सर। बहुत छोटे वाला क्वेश्चन बताया था। तो ये क्या है? लोकेशन क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। लोकेशन क्या हो रहा है? वैरी कर रहा है। तो आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पे। यस सर। डिपेंड्स ऑन। रेफरेंस। लेकिन आप अपने चेयर से देखोगे इसको तो ये कैसा नजर आएगा? सर। मोशन में। कैसा नजर आएगा? मोशन।
कि भाई साहब ये एक जगह पे खड़ा नहीं है, वक्त जैसे बढ़ रहा है 2 सेकंड में ये कहां से कहां तक चला रहा है। 1 सेकंड में कहां पे 6 मीटर में था और दूसरा ही सेकंड में 13 मीटर। 1 सेकंड में यहाँ पे था 6 मीटर में और दूसरा सेकंड में वहां पे चला। समझ में आ रहा है? स्पीड घुस रहा है अंदर, तो इसको उतार लो जल्दी, इसको उतार लो। हो गया? साहिल हो गया? जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा भाई हो गया? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। देखो जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। हुआ? नहीं हुआ तुम लोग का। गधा लोग। अंकिता बहुत खुश होगी। गधी नहीं बोले सर। मेरे को इंक्लूड नहीं किए, है ना? साफ कर दूं? कर दूं? चलो हाँ भाई, ये रहा आपका साफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बोलना, क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्या है? तो भाई साहब एक बात बताओ कि मैं स्पीड कैसे निकालता हूं? यही तो है ना? तो क्या dx बाई dt कर देता हूं, है ना? अब देखो x की वैल्यू क्या है, पूरा रख दो उठा करके। डिफरेंशिएशन आता है साहिल? नहीं आता है? वीडियो भी देखोगे और मेरे से एक्स्ट्रा पूछोगे भी, ठीक है? सारा चीज है। तो भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू डाल दिया। कितना डाल दिया? x की वैल्यू कितना है? 2t² प्लस t प्लस 3, यही ना? देखो एक चीज याद रखो, डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया था कि dx का पावर n रहा और नीचे dx रहा, तो ये क्या हो जाता है? nx n-1 क्या होता है? ठीक। अब देखो ये बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे फिर इससे फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना? ओह होगा जो, बट ये नीचे का मेरे को समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ पे कहाँ से आ गया और क्यों नहीं आएगा? वहां पे मैंने लिखाया था ना आपको, मैंने आपको बताया था ना, वहां पर मैंने छुपाया सिर्फ इतना था कि x में ये जो वैल्यू लिखा था वहां पे ये चीज नहीं लिखा था, बस बात खत्म, है ना? सिर्फ यूनिट नहीं लिखाया था। आप हर क्वेश्चन वहां पे जो डिफरेंशिएशन मैं उसमें बोला था कि आप जो अभी पढ़ रहे हो ना वो चीज आगे देखोगे, बोला था? हाँ क्यों बोला था? कुछ वजह था ना? अरे हाँ यार, समझ में आया कि वो जो n कैसे आ गया है फिर माइनस वो समझ में आया, लेकिन dx टू द पावर n by dx ये क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तब ऐसा होगा, ठीक है? अभी देखो हो गया ना? अब देखो ये चीज होता है, अब मैं यही चीज यहां पे लगाऊंगा, तो v तो ऐसा ही है, d 2t² डिवाइडेड बाय dt है प्लस dt बाई dt है प्लस d3 बाई dt, बस ये जाकर के सबसे मल्टीप्लाई है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, है ना, ये कितना होगा? कांस्टेंट में कोई चेंजेस हो सकता है क्या? नहीं। अबे यार मैं 5 सितंबर, वो साइलेंसर जो 5 सितंबर लिखा था दीवार में, है ना, वो क्या 10 साल बाद चेंज हो गया था? ओह साहिल सुनो, पहले साइलेंसर जो 3 इडियट्स में लिखा था 5 सितंबर लिखा था, तो वो 10 साल के बाद मिला था, तो क्या वो 6 सितंबर बन गया था? नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 3 चेंज करेगा नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब 3 किस दर से चेंज कर रहा है, तो 3 चेंज करेगा टाइम के साथ चेंज करेगा? अरे कोई भी नंबर चेंज नहीं करता है, कोई भी कांस्टेंट चेंज नहीं करता। तो भाई साहब ये तो कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। अच्छा ये वाला देखो, ये कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? अरे हाँ या ना? हाँ, तो ये हो गया 1। आगे चलो, ये 2 बोलेगा, भाई साहब मैं 2 को जानता नहीं है। दूध में अगर मक्खी डूबी हुई रहती है तो क्या फेंकते हो? अगर पानी में मक्खी डूबी हुई रहे तो क्या फेंकते हो? मक्खी फेंकते हो? अबे गधा, पानी फेंक देते हो, हाँ या ना? देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर पानी आपकी वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है ना? एक चीज याद रखना, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहना। क्यों? क्योंकि अगर पानी में ना, अगर पानी में मक्खी गिरी हुई रहती है तो लोग पानी फेंक देते हैं, है ना? लेकिन अगर वही चीज कोई महंगी चीज में, जैसे घी हो गया, है ना, एकदम प्योर देसी घी है जो बहुत महंगा खरीद के लाए हो, तो
क्या आप घी फेंकोगे? क्या मक्खी चेंज हो जाती है क्या? नहीं, आप उस जगह मक्खी फेंकते हो। क्या फेंकते हो? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अपने आप को अपग्रेड करना। वो भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। वो भी स्टूडेंट है जो 680 प्लस ला रहे हैं, आप भी स्टूडेंट हो, है ना? Yes, sir. फर्क ये है कि कौन किसको फेंकेगा, है ना? वो काम नीट का काम है ना? एनटीए का काम है कि आपको जज करना कि आप पानी हो या घी हो। समझ में आया? अगर पानी बनोगे भाई तो इजी बहुत पड़ेगा, लाइफ में आराम ही आराम है, आपको निकाल के फेंकने में भी उसको आराम होगा। लेकिन अगर घी बनोगे तो एक बार सोचेगा कि घी कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा घी रहेगा तो घी को नहीं फेंकेगा, अगर 1 चम्मच में गिरेगा तो हो सकता है वो फेंक भी दे। इसलिए अपने अंदर इतना पोटेंशियल डालना कि कोई फेंकने का सोच ही नहीं सके यार। समझ में आया? Yes, sir. थोड़ा मोड़ा पोटेंशियल रहेगा, उठा के फेंक देगा कोई भी, एंटी उठा के फेंक देगा। समझ गए? बस नीट का क्वालिफाई कर दिए तो उठा के फेंकेगा, वो बोलेगा मेरे पास उतना सीट ही नहीं। नीट तो क्वालिफाई 120-30 में हो जाएगा ना, लेकिन सीट कब मिलेगा? जब 600 पार करोगे। समझ रहे हो बात? हाँ, तो अपने अंदर अच्छा सीट के बारे में बात कर रहा हूं, है ना? आप 100 भी ले आओगे तो मिल जाएगा। बस ये होगा कि भाई मेरे घर में तो उतना दौलत नहीं है ना, कि इतना हो सके। आप लोग घर में है तो आप लोग कोई टेंशन मत लेना। तो ये मक्खी है, इसको निकाल के क्या कर दिया? बाहर। इसको क्या कर दिया? बाहर। तो ये कितना हो गया बताओ तो? 2d² dt² बाई dt। अब देखो ये क्या हो जाएगा? देखो ये 2 तो पहले से था तो उसको 2 को लिख दे रहा हूं। और इसका क्या होगा? देखो x टू द पावर n है ना, x के जगह बस यहाँ पे t दे, तो ये क्या हो जाएगा? Into 2 इंटू 2 sir, t power 2 minus 1. इंटू 2 इंटू t का पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये वाला 1। ठीक है ना? Yes, sir. तो ये कितना हो गया बोलो? 4t प्लस 1, यही ना? Yes, sir. अरे यही तो ना? तो ये क्या निकल गया? वेलोसिटी। क्या निकल गया? Velocity. अभी ये वेलोसिटी निकला है, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकला है? नहीं। अब मुझे सॉरी स्पीड निकला है। क्या निकला है? Speed. स्पीड। क्या ये स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अंकिता देख करके बताओ, क्या ये स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल? ये सोच करके बताओ। अरे यहाँ पे देख करके बताओ, वहां पे नहीं, नहीं यहाँ पे। नहीं हाँ ये कांस्टेंट है कैसे कांस्टेंट बोल? क्योंकि 4t है ना, तो उससे क्या मतलब? 4 प्लस t की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ओ तो ये Yes, sir. ओ भाई साहब, variable हो सकता है। मैं तेरे को खुला साड़ की तरह छोड़ दूं तो t की वैल्यू तो तुम कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। Yes, sir. तो ये कांस्टेंट होगा वेरिएबल होगा? Variable होगा। और t की वैल्यू 0 रख दिया तो बोलो इसकी स्पीड कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. t की वैल्यू अगर मैं 1 रख दिया तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. मतलब टाइम के साथ ये चेंज करेगा। तो ये कांस्टेंट है या वेरिएबल? Variable। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या पूछा है? Instantaneous। मतलब t की वैल्यू कितना पुट करोगे? 2. ओहो, ऐसे करोगे t इक्वल टू कितना पुट कर दोगे? 2 सेकंड। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. नहीं आया समझ। आया Yes, sir. sir. तो यहाँ पे 2 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? No. 9 मीटर पर सेकंड। खत्म। Yes, Yes, sir. sir. नहीं समझ में आया? आया, sir. हिल गया? आया sir. पहली बार गया या इससे पहले भी जा चुका था? चलो जल्दी जल्दी करो। हो गया sir. खत्म। Yes, sir. हाँ भाई, तो ये भी खत्म। आगे चलो जल्दी करो। ओहो, हो गया sir. ये भी देर में तो no. बिरयानी खा लेता हूँ मैं। Sir, ये भी no. हो गया sir. हाँ Yes, sir. पक्का, हाँ sir. सोच लो। हाँ sir. समझा अच्छे से या नहीं समझा? डिफरेंशिएशन थोड़ा हाँ, डिफरेंशिएशन आप समझ लोगे, टेंशन मत लो। ये लोग भी थोड़ा समझे थे, थोड़ा नहीं समझे थे, लेकिन समझ गए अभी, है ना? एटलीस्ट इतना समझ गए कि 10 दिन में, अगला 10 दिन में डिफरेंशिएशन का सारा फंडा इनको क्लियर हो जाएगा, है ना? उसका अलग से क्लास चला था, आप नहीं थे उस वक्त। कोई दिक्कत? नहीं sir. साफ कर दूं? Yes, sir. ठीक है, अब मैं साफ कर देता हूँ। तो भाई साहब अब एक चीज सुनो, ये भी लिखिए। हाँ सर, ये मिट जाता है फिर आता है। अच्छा ठीक, सुनो 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 सुनो, अब इंटरेस्टिंग बात, अब निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? Average speed।
कैसे निकालो? पूछ रहा। हाँ जाओ ना। इसको कब बुलाया मैं? अभी तो just तो सर वो दरवाजा है ना फिर दिखता नहीं। अच्छा हाँ भाई आ जाओ। यस सर। अब देखो क्या चीज है, आना जल्दी, घर जाना है। अच्छा ठीक, सुनो अब देखो क्या चीज खूबी। अब इसने क्या पूछ रखा है, अब बोल रहा है एवरेज, है ना? तो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि एवरेज स्पीड बोल रहा है ना, तो ऐसे कर देते, ऐसा कर देते, ये चल रहा है दिमाग में? हाँ नहीं चलना चाहिए, इसीलिए मैं एवरेज को बाद में लिखा, इंस्टेंटेनियस को पहले लिखा। याद करो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखे थे? ऐसे एवरेज को खोपचे में डाल दिए और dr डेल्टा r बाय डेल्टा t लिखे थे, नहीं लिखे थे? यहाँ पे r की जगह में क्या है? x है, तो x बना दो इसको, कोई दिक्कत नहीं सर। समझे? यस सर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल। ओहो, t फाइनल माइनस t इनिशियल, यही बच गया ना? यस सर। अब बताओ x फाइनल कब निकलेगा? x फाइनल कब निकलेगा? जब t इज इक्वल टू कितना पुट करूंगा? ये देखो अप टू 2 सेकंड बोला है, उसने चालाकी किया, उसने इनिशियल टाइम छुपा दिया आपसे। अप टू 2 सेकंड मतलब जब भी ऐसा रहा तो t इनिशियल कितना ले लेना? t इनिशियल 0 ले लेना, t इनिशियल 0 सेकंड और t फाइनल 2 सेकंड, खत्म। मजा आया? ठीक है, तो t फाइनल कितना हो गया बोलो? 2 सेकंड। क्या? 2 सेकंड x फाइनल। तो अब बताओ यहाँ पे 2 सेकंड पुट करो तो कितना आएगा? आया हमारा ना t इज इक्वल टू x की जगह में t की जगह में 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा बोलो? 8 प्लस 2 प्लस 5 3, ये कितना आया था? 13 आया था, 13 मीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। x इनिशियल कितना होगा? t इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 0 सेकंड। t इज इक्वल टू 0 समझ में आ रहा है? t इज इक्वल टू 0 सेकंड पुट कर दिया तो t की वैल्यू 0 पुट किया तो ये कितना आ गया? 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब उठा करके यहाँ पे पुट कर दो ऑप्शन में, तो x फाइनल कितनी? 13, x इनिशियल कितना? 3, t फाइनल कितना? 2, t इनिशियल कितना? 0, तो ये कितना हो गया? 10/2, तो ये कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। खत्म? आया ना? खत्म ना? समझ में नहीं आया क्या? शायद पूरा आया? आधा आया? और एक बार थोड़ा सा कहां पे से बोलो? यहां से समझ में आ गया, बस थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। वो दरवाजा लगा दीजिए। हाँ बोलिए, कहां पे? सर समझ में आ गया, बस अब थोड़ा सा गो थ्रू कर दीजिए, मतलब हाँ ठीक है, देखो ये चीज निकालना है मुझे, ये फार्मूला है, इसका मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब देखो x फाइनल में t की जगह में कितना पुट करना है मुझे? 2 सेकंड। तो यहाँ पे आ गए हम क्वेश्चन में, t की जगह में कितना पुट कर दिए? 2 सेकंड। तो ये 2 था, ये तो कर लिए क्या? हो गया सर। हो गया ना? एकदम फील आना चाहिए बॉस, है ना? फील आना चाहिए, एकदम फील, एकदम किडनी तक जाना चाहिए। जा रहा है नहीं जा रहा? हाँ सर। ठीक। अब बताओ क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं सर। यूनिफॉर्म मोशन को पकड़ने का एक क्या तरीका है? एक ये भी तरीका है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर हो जाए। इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर हो जाए। हुआ क्या? नहीं सर। कोई भी टाइम के लिए सर ऐसे भी देख सकते हैं सर, जैसे कि पहले सेकंड में 6 मीटर गया, 2 सेकंड में सर 13 चला गया, मतलब एक भाई साहब बहुत ज्यादा चल जा रहा है, समझ गए? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? गाड़ी स्टार्ट किए, एकदम क्या बोलते हैं, जुबीन का गाना बजाए और चलते बने मस्त एकदम 60 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चले जा रहे हैं। आया? साफ कर दूं? यस सर। यूनिफॉर्म मोशन में सर वो प्रैक्टिकल थोड़ा है कि मतलब नहीं, प्रैक्टिकल केस नहीं है यूनिफॉर्म मोशन, याद रखना, ठीक है? साफ कर दूं? यस सर। सर
होगा सर, वो जो एक रोड है ना पूरा जो हाँ हो सकता है, बस ये है कि उतना खतरा मोलना नहीं चाहिए। हाँ थोड़ा कम स्पीड में रहे तो मोल सकते हो। अरे जल्दी करो ना। हाँ, हो गया सर। तो भाई साहब ये यूनिफॉर्म मोशन है नहीं है? नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। कोई दिक्कत? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब है? 3 सेकंड में। क्या चीज में? 3 सेकंड में। अब मुझे एक चीज बताओ, ये हो गया ना? Yes, sir. ये बॉडी कैसा मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन में हो रहा है। Yes, sir. ओ सुन, ध्यान से सुन, निकल जाएगा, ध्यान से सुन, निकल जाएगा। नहीं तो अगर मैं बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या बोल रहा हूं? इसका मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहा हूं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये बॉडी कैसा मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही ना होगा? Yes, sir. अरे होगा नहीं होगा? Yes, sir. तो डिस्टेंस को अगर टाइम से दोनों साइड डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? स्पीड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes, sir. अरे होगा नहीं होगा? Yes, sir. तो भाई साहब यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी सेम। सेम है। हाँ या ना? Yes, sir. और स्पीड को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? Instantaneous. और वेलोसिटी को ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहते हैं। ठीक है ना? 40 प्लस 1 था क्या? Yes, sir. 40 हाँ सर। प्लस 1, इसको मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। क्या? मीटर पर सेकंड। अब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है किस टाइम में? 3। अरे t इज इक्वल टू 3 सेकंड में। तो ये पुट कर दो, t इज इक्वल टू कितना सेकंड? 3 सेकंड। तो 3 सेकंड पुट कर दिया तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 ओहो, मीटर पर सेकंड। कितना? 13 मीटर पर सेकंड। 13 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? नहीं सर। अरे हो गया? Yes, sir. तो भाई साहब इंस्टेंटेनियस भी खत्म हो गया। यस सर। अब देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या बराबर होगा? हाँ। हाँ, होगा नहीं होगा? यस सर। सुनो, मैं जैसे यहाँ पे x लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखना होगा? x, इधर देख, इधर देख। यहाँ पे x लिखा तो यहाँ पर भी क्या लिखना होगा? X, ऑब्वियसली x ही X लिखना लिखना होगा। पड़ेगा। हाँ या ना? यस सर। तो x के जगह में मैं लिख दिया एवरेज। हाँ। तो ये एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. आते हैं, लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो भाई साहब एवरेज वेलोसिटी लिखने के लिए मुझे क्या ये फार्मूला यूज करना चाहिए? इधर देख, क्या मुझे ये फार्मूला यूज करना चाहिए? नहीं। ये फार्मूला यूज करोगे गलत हो जाएगा। ये फार्मूला यूज करोगे गलत गलत हो ये जाएगा। हो तो जाएगा। एवरेज के लिए फिर से अगेन मुझे क्या यूज करना होगा? सर फाइनल माइनस इनिशियल वाला। dv बाय dt, और ये स्ट्रेट लाइन मोशन है इसलिए ये किसके इक्वल होगा? dv बाय dt के। मतलब ओहो, v क्यों लिख दिया? x ना लिखूंगा, x ना लिखूंगा, हाँ Yes, सर। है ना? तो ये क्या हो जाएगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल। x फाइनल कौन सा टाइम है? अप टू 3 सेकंड। Yes. मतलब स्टार्टिंग टाइम कितना है? 0 सेकंड। फाइनल टाइम कितना है? 3 सेकंड। Yes, sir. यही ना? Yes, sir. तो 3 सेकंड मतलब x फाइनल, मतलब इसमें x के जगह में कितना पुट करूंगा? 3, 3। है ना? तो 3 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 9। सर 24 होगा। अरे हाँ या ना? Yes. ये ले तेरे लिए, है ना? तेरे लिए कुछ भी, है ना? 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3, यही ना? Yes, sir. माइनस, अब बोलो इनिशियल कितना है? इनिशियल टाइम कितना है? 0। तो x के जगह में 0 पुट कर दो, x फाइनल यही Three, कर three दो। होगा। तो ये कितना हो गया? 0। तो ये कितना हो गया? 3। सिर्फ ये वाला बचेगा ना? Yes, sir. सर। डिवाइडेड बाय t फाइनल का वैल्यू बता दो। सर 3 ओहो, minus 0, 3 minus कितना? 3 minus 0। 3 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा? ये 24, sir, 24। पक्का? Yes, sir. और माइनस ये 3 होगा। 3, yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा चलो, 21 by 3, 7 होगा। 21 बाई 3। 3, तो ये कितना हो गया? 7 मीटर पर सेकंड इज योर क्या? Velocity. एवरेज वेलोसिटी। कोई दिक्कत? नहीं, sir. समझ में आया? Yes, sir. चलो ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आई होप कि आप लोग फाइंड कर लोगे। Yes, sir. करोगे नहीं करोगे? Sir. अबे करोगे ना? Yes, sir. मैथ नहीं ना कटवाओगे मेरा? Yes. ठीक है, तो ये चीज आपको होमवर्क में छोड़ा।
ठीक है, यस सर। चलो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, ठीक है ना। यस सर। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। सर हाँ बोलो। सर सर वो होगा 4। अब मुझे क्या मालूम, सर हो रहा है रुकिए, ना। हटाइए नहीं सर। नहीं हटा नहीं रहा हूँ, मैं सेव कर दे रहा हूँ। हो गया, यस सर। ठीक है पक्का, यस सर। ठीक। चलो तो चलता हूँ मैं, दुआ में याद रखना।